दोस्तों, क्या आप जानते हैं कोई इंसान, ट्रेन, बस, कार, ये सब कैसे चलते हैं? कभी धीमे, कभी तेज। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं साइंस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिक्स के टॉपिक, जिसका नाम है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति, असमान गति। तो स्टूडेंट, अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या साइंस में अच्छे मार्क्स चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और इस टॉपिक को हम लोग सीखेंगे मात्र 10 मिनट में, वो भी बहुत ही आसान लैंग्वेज में और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से। तो सबसे पहले बात हम लोग करते हैं मोशन क्या होती है। हालांकि मोशन क्या होती है इसको हम पढ़ा भी चुके हैं एक सेपरेट वीडियो में। वो वीडियो अगर आपने ना देखा हो तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है क्लास 9th साइंस मोशन नाम से, वहां पर सारे लेक्चर मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट, मोशन में दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। कोई अगर वस्तु है, कोई व्यक्ति है, उसका समय के साथ स्थिति बदल जाता है तो वो मोशन में होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब आप कहेंगे सर थोड़ा थोड़ा समझ में आया, पूरा तो नहीं आया। कोई चिंता नहीं करनी है, हम आपको बताते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे मान लो यहाँ ए है कोई स्थान, फिर एक दूसरा स्थान है यहाँ से बी, और फिर यहाँ से कुछ दूरी पर स्थान है सी। ठीक है, इनके बीच की कोई ना कोई डिस्टेंस होगी, ठीक है, नो मैटर, कुछ तो होगी डिस्टेंस। अब मान लो यहाँ पर एक कार है, एक सुंदर सी हम यहाँ पर कार बनाते हैं। देखो ये कार है एक बढ़िया सी, ठीक है। कौन सी है? ये लैंड रोवर की। कौन सी है? लैंड रोवर की। कौन सी है ये बताओ? ठीक है, कोई बात नहीं। फिर ये हम एक यहाँ पर बना देते हैं। अब आप कहेंगे सर कई कारें आपने बना दी, कोई बात नहीं, ये कई कारें नहीं है, एक ही कार है। समय के साथ उसकी स्थिति चेंज हो रही है, ठीक है, समय के साथ उसकी स्थिति चेंज हो रही है, बस और कुछ नहीं है, कार तो एक ही है। तो ये लैंड रोवर की हमने बना दी डिफेंडर, जिसकी कीमत है 1.5 करोड़ रुपए, ठीक है। तो इस गाड़ी से अगर आपको चलना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। 1.5 करोड़ की गाड़ी है ये लैंड रोवर की। कौन सी? डिफेंडर। चलिए, ठीक है। तो जैसे सुबह के 8 बजे, ठीक है, और 8 बजे ये गाड़ी ए स्थान पर खड़ी है, और 1 घंटे बाद 9 बजे ये गाड़ी बी स्थान पर पहुंच जाती है, और 10 बजे ये गाड़ी सी स्थान पर पहुंच जाती है। इसका मतलब है जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे इस गाड़ी की लोकेशन यानी स्थिति भी परिवर्तित हो रही है। तो 8 बजे ए पर, 9 बजे बी पर, 10 बजे सी पर। तो ये क्या कहेंगे? ये जो कार है ये गति कर रही है, यानी ये मोशन में है। तो मोशन के बहुत सारे एग्जांपल आप अपने दैनिक जीवन में देखते हो। जैसे हम लोग सुबह उठते हैं और चलना शुरू करते हैं, कोई भाग रहा है ना, कोई चल रहा है, ठीक है, यानी स्थिति बदल रही है, ठीक है। हम साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं, स्थिति बदल रही है। हम स्कूल जा रहे हैं बाइक से और भागते चले जा रहे हैं, हमारी स्थिति सुबह 7 बजे घर में थी और 8 बजे हम स्कूल में हैं, स्थिति बदल रही है, ठीक है। पंछी आकाश में उड़ रहे हैं, जहाज चल रहा है, तालाब में मछलियां तैर रही है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? मोशन के, ठीक है। तो गति को आप आई होप कि अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम लोग देखते हैं इस गति में दो चीजें, गति के हमने 2 पार्ट कर दिए, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी एक समान गति और असमान गति। इस चीज को भी हम यहां पर समझने का प्रयास करते हैं बहुत अच्छे से। आज के बाद ये कभी नहीं भूलोगे, आज के बाद भूलना भूल जाओगे, ठीक है। तो देखो यहां पर एक समान गति क्या होती है। तो जैसे हमने यहां पर एक एग्जाम्पल लिया, और एग्जाम्पल पहले हम समझेंगे और यहीं से इसकी डेफिनेशन बना देंगे। ओके, चलो देखते हैं। तो जैसे हमने लिया ये ए से डी तक, है ना, ये कोई डिस्टेंस रही होगी। तो हमने देखा इसके छोटे छोटे पार्ट ले लिए, ए से बी तक की दूरी, फिर बी से सी तक की दूरी, सी से डी तक की दूरी, ठीक है। तो ए से बी तक की दूरी 20 किलोमीटर, बी से सी तक की दूरी 20 किलोमीटर, सी से डी तक की दूरी 20 किलोमीटर। और कोई कार है या हम चलो पैदल ही चल रहे हैं या बाइक से चल रहे हैं, जैसे भी मान लो, ये आपके ऊपर सोचना है ना। तो देखो ए से चले बी पर पहुंचे, 1 घंटे समय लगा और 20 किलोमीटर दूरी हमने ट्रेवल कर ली, ठीक है। फिर
बी से चले सी पर 1 घंटा लगा और हमने कितनी डिस्टेंस यहां पर ट्रेवल कर ली, 20 किलोमीटर दूरी तय कर ली। फिर सी से डी पर पहुंचे तो 1 घंटे लगा और फिर हमने 20 किलोमीटर दूरी तय कर ली। यानी हर घंटे हम बराबर दूरी तय कर रहे हैं। पहले घंटे में 20, फिर अगले दूसरे घंटे में टाइम 1 ही घंटा लग रहा है, ठीक है, फिर 20 चले, फिर अगले 1 घंटे में फिर 20 चले। इसका मतलब है समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहे हैं, यानी समान समयांतराल में समान दूरी तय करते हैं। तय करना क्या कहलाएगा बच्चों? एक समान गति। यानी जब कोई वस्तु या कोई पिंड या कोई ऑब्जेक्ट समान समयांतराल में समान दूरी तय करता हो तो उसकी उस गति को क्या बोलते हैं बच्चों? उस गति को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यानी एक समान गति। तो पहले हमने ये एग्जांपल लिया और उससे इसकी डेफिनेशन हमने निकाल दी। इसमें आते हैं, ठीक है, या पहले इसको और समझ लेते हैं। ये इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, हम आप दैनिक जीवन में देखेंगे एग्जाम्पल क्या है। जैसे सबसे बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है एक समान गति का। जैसे कोई ट्रेन है, खुली पटरियों पर दौड़ रही है, वो अपनी स्पीड चेंज नहीं कर रही, जिस स्पीड से चल रही उसी स्पीड से चलती चली जा रही है। उसको कहीं कोई ब्रेक नहीं लगाना पड़ रहा है, खुली पटरियों पर चली जा रही है। क्या हो जाएगा? हर 1 घंटे में समान दूरी तय करेगी, ठीक है। तो क्या उदाहरण हो गया, है ना, समझ आ गई बात। अब दूसरा, जैसे हाईवे पर कोई कार 100 की स्पीड में चली जा रही, यानी 1 घंटे में 100 किलोमीटर दूरी तय कर रही, और हाईवे पूरा ओपन है, कोई रास्ते में डिस्टरबेंस नहीं है, कोई ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है, तो वो हर 1 घंटे में 100 किलोमीटर, हर 1 घंटे में 100 किलोमीटर, हर 1 घंटे में 100 किलोमीटर चलेगी। तो वो किसका उदाहरण हो जाएगा? वो हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन का। बात आपको समझ में आ गई? ठीक है। अब एक एग्जांपल और दे सकते हैं। जैसे घड़ी होती है ना, दीवार पे लगी होती है, या ये जो मैंने हाथ में पहन रखी है ना, तो इसकी जो सुइयां हैं ऐसे ऐसे चलती रहती हैं, एक समान गति से चलती है। बस अंतर इतना है कि सीधे नहीं चलती है, ये गोल गोल घूमती है, मतलब ये वृत्तीय गति करती है, सर्कुलर मोशन, लेकिन करती तो एक समान है ना। एक ही समय में एक समान समयांतराल में चक्कर लगाती है ना। इसका उदाहरण हो गया यूनिफॉर्म मोशन का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और देखो तो यहां पर उदाहरण हमने दे दिए। अब एक बात आपको समझनी है, समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है। आप इसको लिख दो, तय करती है, ठीक है। कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है या तय करता है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें चाल नहीं बदलती, ठीक है, यानी स्पीड चेंज नहीं होती, ठीक है। तो इसमें स्पीड चेंज नहीं होती, स्पीड परिवर्तित नहीं होती। बताओ समझ में आ रहा है? और हम आपको पढ़ा चुके, जब स्पीड चेंज नहीं होगी तो वेग भी चेंज नहीं होगा, यानी वेलोसिटी भी परिवर्तित नहीं होगी। और जब वेलोसिटी परिवर्तित नहीं होगी तो इसमें कोई त्वरण नहीं होगा। तो इस गति में त्वरण नहीं होता है। अब कुछ लोग रोने लगेंगे कि हमें सर त्वरण पता नहीं है, हम क्या करें, हम तो सीख ही नहीं पाएंगे इसको। नहीं, त्वरण क्या होता है तो हमने आपको बताया कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिया गया है त्वरण वाला, इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। क्लास 9 साइंस मोशन वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। त्वरण को बहुत ही डिटेल में समझाया गया है, मात्र 8 मिनट का वीडियो है, आप उसे देख लेंगे। तो त्वरण इसमें नहीं होता है। और एक चीज यहां पर है, यहां पर एक होता है समय दूरी ग्राफ जो होता है, सीधी रेखा होता है, सरल रेखा होता है, सीधी रेखा होता है, ठीक है। ये इसकी विशेषता है। अब आप कहेंगे कि सर समय दूरी ग्राफ क्या होता है, हमें नहीं पता, है ना, हम कैसे इसको सीखेंगे? नो टेंशन, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, अभी हम इसको समझा देंगे। समझा की बात?
तो ये कुछ पॉइंट आपको इसमें याद रखने हैं एक समान गति में। अब हम आते हैं दूसरी तरफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी असमान गति में। इस चित्र को देखो ध्यान से, ए से बी तक की दूरी 20 किलोमीटर, फिर बी से सी तक की दूरी 5 किलोमीटर, यहाँ 20 है ये 5 है, फिर सी से डी तक की दूरी 25 किलोमीटर लिखी हुई है, ठीक है। फिर डी से ई तक की दूरी कितनी लिखी है, 35 किलोमीटर। अब आप देख रहे हो लेकिन टाइम ए से बी तक जाने में इसको 1 ही घंटा लग रहा है, फिर बी से सी तक जाने में भी 1 ही घंटा लग रहा है, सी से डी तक जाने में भी 1 घंटा लग रहा है, और डी से ई तक जाने में भी 1 घंटा लग रहा है। इसको आप ऑब्जर्व करो ध्यान से बच्चों, यहाँ पर समय 1 1 1 1 चल रहा है, लेकिन दूरी अलग अलग है, 20 है, फिर 5 है, फिर 25 है, फिर 35 है। इसका मतलब पहले 20 किलोमीटर की स्पीड से चली कोई गाड़ी और रास्ते में उसको ब्रेक लगाना पड़ गया तो वो धीमी हो गई, तो 1 घंटे में 5 ही किलोमीटर दूरी तय की। फिर उसको खुला रास्ता मिला, उसने स्पीड बढ़ा दी यानी उसको एक्सीलरेट कर दिया, तो 1 घंटे में 25 किलोमीटर चल गई। आगे और क्लियर रास्ता मिल गया, उसको हाईवे मिल गया तो और तेज चली, तो 1 घंटे में वो ज़्यादा और दूरी तय कर गई यानी 35 किलोमीटर दूरी तय कर गई। तो इसमें आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, इसमें ऑब्जर्व क्या कर पा रहे हैं बच्चों कि समान समयांतराल में असमान दूरी तय करता है, ठीक है। तो जब कोई वस्तु या कोई पिंड या कोई ऑब्जेक्ट समान समयांतराल में, समान समय के अंतराल में असमान दूरी तय करता है तो उस गति को क्या कहते हैं, असमान गति, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, पहला पॉइंट इसमें क्या लिख दोगे, यहां लिखा समान समयांतराल में समान दूरी तय करती, यहां पर क्या लिख दोगे, समान समयांतराल में असमान दूरी तय करती है। समान समयांतराल में असमान दूरी तय करती है या करता है, ठीक है, क्लियर। अब इसमें स्पीड परिवर्तित नहीं होती है, लेकिन इसमें तो स्पीड परिवर्तित हो रही ना। पहले तेज जा रही थी, 20 किलोमीटर तय कर लिया 1 घंटे में, रास्ते में थोड़ा भीड़ दिखा तो ब्रेक लेना पड़ा, तो उसकी स्पीड कम हो गई, तभी तो 1 घंटे में 5 ही किलोमीटर तय कर पाई। इसका मतलब इसमें स्पीड परिवर्तित होती है, तो इसमें क्या लिख दोगे, स्पीड परिवर्तित होती है, स्पीड परिवर्तित होती है। और देखो इसमें त्वरण नहीं होता है, इसमें त्वरण क्यों नहीं होता था समान गति में, क्योंकि स्पीड परिवर्तित नहीं होती थी, और स्पीड परिवर्तित नहीं होती थी तो चाल परिवर्तित नहीं होती थी। यहाँ देखो स्पीड और चाल परिवर्तित हो रही है, इसका मतलब है स्पीड, उसी को चाल कहते हैं, और स्पीड बदलेगी तो वेग भी बदलेगा, और वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो इसमें त्वरण होगा और इसमें त्वरण नहीं होता है, तो क्या लिखोगे, त्वरण होता है, त्वरण होता है। तो त्वरण इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आप कहेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव त्वरण क्या होता है, तो आपको त्वरण वाला वीडियो देखना है, हमने पूरा डिटेल में समझाया, बार बार नहीं बताएंगे, ठीक है। और देखो समय दूरी ग्राफ, समय दूरी ग्राफ, समय दूरी ग्राफ, यहां पर क्या होता है, सीधी रेखा, और यहां होता है टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। समय दूरी ग्राफ सीधा नहीं होता, सीधा नहीं होता, अर्थात कैसा होता है, अर्थात टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, कैसा होगा, टेढ़ा होता है, क्लियर। तो ये डिफरेंस आ गए। तो स्टूडेंट अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए एक समान गति असमान गति में डिफरेंस क्या होता है, तो आप यही टेबल वहां पर लिख देंगे और परीक्षा में पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। बस यहां पर समय दूरी ग्राफ भी यहां पर बना के दिखाना पड़ेगा, वो कैसे बनाते हैं, चलिए अब हम उसको सीखते हैं। अब हम लोग समझते हैं दूरी और समय ग्राफ, ठीक है। चलिए यहां पर देखते हैं कि एक समान गति का दूरी और समय ग्राफ क्या होता है। एक समान गति का जो उदाहरण लिया था हमने, वो ये वाला लिया था। तो देखो इसमें हम टाइम ले लेते हैं एक्स एक्सिस पर और डिस्टेंस ले लेते हैं वाई एक्सिस पर। तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी चली, तो ये 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ये यहाँ पर शो कर रहा है। और ये देखिए 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर 60 किलोमीटर 80 100 ये दूरी यहाँ पर किलोमीटर में शो कर रहा है। तो
देखो 1 घंटे में, तो 1 घंटा लिया हमने, यहाँ आए, ठीक है, और फिर दूरी कितने चले 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर यहाँ आए, फिर इनको हमने बढ़ा दिया ऐसे करके, और जहाँ पे ये मिल गया वहीं पर हम रुक गए, ठीक है। दूसरा घंटा, ठीक है, तो दूसरे घंटे में यानी ये दो मतलब दूसरा घंटा शुरू हो जाएगा, तो दूसरा घंटा यहाँ, और दूरी कितनी चले फिर 20 किलोमीटर, इसका मतलब 20 यहाँ चल चुके थे, 20 और बढ़ गया, तो कहाँ पहुँच गए 40 पर पहुँच गए। तो हम यहाँ पहुँचे और दूसरे घंटे में ये मिला दिया, यहाँ पर आ गए, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा घंटा शुरू हुआ, तो तीसरा घंटा ये, ठीक है, और कितना चल गए फिर 20 चल गए, तो यानी 20, 20, 40, 20, 60, तो 60 पे पहुँच गए, ठीक है, इसको मिला दिया, ठीक है। ऐसे जब चौथा घंटा चलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम चौथे पर पहुँचेंगे तो दूरी 20 किलोमीटर और चल जाएंगे, तो 60 से पहुँच जाएंगे 80 पर, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से अब इन सभी पॉइंट को आप मिला दीजिए, सभी पॉइंट को पहले 0 पे खड़े थे, कुछ नहीं चले थे, 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल गए, अगले 1 घंटे में फिर 20 किलोमीटर चल गए, फिर अगले घंटे में फिर 20 किलोमीटर चल गए, फिर अगले घंटे में फिर 20 किलोमीटर चल गए। तो ये सारे पॉइंट मिला देंगे तो आप देखेंगे ये एक रेखा मिल गई, और ये है सीधी रेखा, ठीक है। तो ये क्या बन गई बच्चों, ये एक सीधी रेखा बन गई, ठीक है। तो एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है, जो समय और दूरी ग्राफ होता है, ये समय और दूरी के बीच जो ग्राफ खींचते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो ये भी वहां पर जहां पर आप लिखोगे इन दोनों में डिफरेंस लिखोगे, तो उसमें बताओगे कि एक समान वृत्तीय गति में समय दूरी ग्राफ सीधी रेखा बनता है, ये वहां पर बना दोगे फटाफट, ठीक है। और जो असमान गति होती है उसमें समय दूरी ग्राफ सीधी रेखा नहीं होता है, कैसा होता है, वो टेढ़ा मेढ़ा होता है, ये यहां पर समझ लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल था, 1 घंटे में 20 किलोमीटर, तो 1 घंटा में चले और 20 किलोमीटर पहुंचे, तो 1 घंटा ये और 20 किलोमीटर चल गए, यहाँ पर आ गए, ठीक है। फिर अगले घंटे में 5 ही किलोमीटर चले, तो अगला घंटा समय तो इतना लग गया, लेकिन हम चलेंगे 5, तो 0 से 20, 5 यहाँ पर कहीं होगा इस जगह ये। तो अब आप देखो ये हम 5 किलोमीटर चले और लगा हमें समय 2 घंटे लग गए, अब मतलब 1 घंटे पहले वाला 1 घंटे ये है ना, तो यहाँ पर आ गए। अब तीसरे घंटे में भी 1 घंटा बढ़ा आगे, ठीक है, लेकिन हम कितनी दूरी चल गए 25 किलोमीटर, तो 20 यहाँ तो 25 यहाँ हो जाएगी, लगभग 25 यहाँ हो जाएगी, तो ये लगभग कहाँ आ गए, इस जगह आ गए। फिर अगले घंटे में 35 चल गए, तो अगला घंटा एक बढ़ा दो, तो यहाँ पे आ गए, सॉरी ये यहाँ नहीं होगा, इस जगह होगा, ये था ये, ठीक है। अब अगला घंटा ये चौथा घंटा है, मतलब एक 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 करके चौथा है, तो चौथे घंटे में यहाँ आ गए और दूरी कितनी चल गए 35 किलोमीटर, तो ये 25 था, मतलब नेक्स्ट 35 चले ना, यहाँ 25 चलने के बाद 35 फिर चल गए, देखो 25 तो यहाँ तक हो गया, फिर 35 उसके आगे बढ़ गए, यानी 25 से 35, तो इसका मतलब है 35 और इसमें देखो 20 था, यहाँ पर 25 चले थे, 35 इसमें और जोड़ दो, 35 जोड़ दो, तो 25 10 35 5 40 15 और 15 ये हो गए, और 20 और होने चाहिए, तो लगभग यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आ गए, तो ये कहाँ पर काटेंगे ये देख लेना, तो ये इस तरीके से काट रहे हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ से जब हम चले तो देखो पहले यहाँ से चले, यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ चले गए, तो क्या ये सीधी रेखा बनी? नहीं। तो ये समय दूरी ग्राफ कैसा होता है, इसमें टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, कैसा होता है बच्चों, टेढ़ा मेढ़ा होता है, ओके। तो ये डिफरेंस भी आप वहाँ पर बताओगे और ये ग्राफ खींच के दिखा दोगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई स्टूडेंट? ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, फटाफट इसको रिकैप करते हैं, जल्दी से रैपिड रिकैप करते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या सीखा। तो बच्चों हमने सीखा नंबर 1 मोशन, ठीक है। नंबर 2 क्या सीखा, एक समान यानी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, ये सीखा। और क्या सीखा बच्चों, और क्या सीखा, इन दोनों में डिफरेंस सीखा, ठीक है, इन दोनों में हमने डिफरेंस सीख लिया, ठीक है। और हमने क्या सीखा, समय दूरी ग्राफ सीखा, समय दूरी ग्राफ सीख लिया।
और हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बहुत सारे एग्जाम्पल सीखे। तो एक बार फिर से हम रिवाइज करा देते हैं। यूनिफॉर्म मोशन के एग्जाम्पल क्या है? हाईवे पर कार चली जा रही बिना स्पीड चेंज किए, ठीक है। खुली पटरियों पर ट्रेन दौड़ रही है बिना स्पीड चेंज किए, ठीक है। घड़ी की सुई एक समान गति से चक्कर लगा रही है, वो सारे के सारे एक समान गति के उदाहरण हो गए। और असमान गति के उदाहरण क्या हो गए? जैसे मान लो, इसका बहुत खूबसूरत उदाहरण देते हैं। हम अपने घर से निकले बाइक लेके और जा रहे थे, तो आगे भीड़ मिल गई, हमने ब्रेक लगा दिया, तो 20 किलोमीटर की स्पीड से चले, वहां गए तो 5 किलोमीटर की स्पीड में हो गए। फिर हमें खाली जगह मिली, फिर हमने भगाई, फिर थोड़ी देर बाद फिर ट्रैफिक आ गया, फिर हमने रोक दी, स्पीड कम कर ली, ठीक है। तो स्पीड घट बढ़ रही है। इसका मतलब है शहर के अंदर भीड़ भाड़ इलाके में जब हम बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, कोई भी चीज चलाते हैं, तो वो सबसे अच्छा उदाहरण हो जाएगा किसका? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। ये बात आपको समझ में आ गई ना? ठीक है। अब जैसे एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि जब हवाई जहाज उड़ान भरना शुरू करता है, तो उड़ान भरना शुरू करता है तो ऐसे चलता है, ऐसे पहले रोड पे से दौड़ता है ट्रैक पे, फिर धीरे धीरे ऊपर उठता है और ऐसे ऐसे करके भागता, स्पीड बढ़ाता चला जाता है, शुई, ठीक है। तो वो भी किसका एग्जाम्पल हो गया? वो भी एग्जाम्पल हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, अर्थात असमान गति का। तो स्टूडेंट, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो स्टूडेंट, अगले लेक्चर में हम लाने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो भी हम बताएंगे नहीं, ये सस्पेंस में है। तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा। अगर इसका नोट चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करिए अपना नाम, क्लास और टॉपिक का नाम, और व्हाट्सएप नंबर कहां मिलेगा? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो स्टूडेंट, मिलते हैं एक अगले खूबसूरत वीडियो में। थैंक यू।